जी। किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है जी। वो बनियों से धान खरीदते हैं और अपनों के खाता में पैसा भेजवा कर पैसा निकालते हैं। सृजित जो भी पैक्स में पद है जी। चाहे वो प्रबंधक का हो या नाइट गार्ड या जो भी पद है सब वो अपने परिवार में बेटा पुतोहू को दे के भर दिए हैं। कल यूरिया नहीं मिला, बनिया के हाथ बेचा गया, किसान दरवाजे पर से दर दर का ठोकर खा के। किसान के साथ जो है ना धोखाबाजी का काम किया, किसानों के साथ धोखा हुआ है, बिल्कुल धोखा हुआ। आज तक हम लोग मध्यम किसान वर्ग के लोग हैं। क्या जा रहा है, किसान को जो भी सुविधा मिले, खाद बीज ट्रैक्टर जो सब किसानों को मिलना चाहिए, उससे सहायता होना चाहिए, उस संबंध में अध्यक्ष द्वारा मनमानी किया जाता है। इस वक्त पूरे बिहार में पैक्स चुनाव को लेकर के किसानों में काफी उत्सुकता देखा जा रहा है। बिहार के लगभग 6422 पैक्सों में चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के किसान भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भी हम सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड क्षेत्र के घेवा पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ भी पैक्स उम्मीदवार के रूप में एक नए चेहरे सामने आए हैं। ये भी चुनावी माहौल के बीच किसानों के बीच जा रहे हैं और अध्यक्ष पद से नामांकन किया है। आखिर क्या कुछ अच्छा लगा और किन कारणों से पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव लड़ना इनके लिए एक सवाल सा बन गया, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जी धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, घेवा पंचायत, यहाँ से कई चेहरे चुनावी दंगल में है, आप भी उनमें एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं। आखिर क्या कुछ कारण रहा और पैक्स से जुड़ी किन समस्याओं को आपने देखा कि चुनाव लड़ने का आपने रास्ता को अपनाया? सबसे पहले तो पूर्व पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जी। किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है जी। वो बनियों से धान खरीदते हैं और अपनों के खाता में पैसा भेजवा कर पैसा निकालते हैं। सबसे पहला तो यही सबसे बड़ी समस्या है। जी। दूसरा, पैक्स में ट्रैक्टर मिला है जिसका वो निजी यूज करते हैं, ठेकेदारों के योजना में भेज भेज के पैसा कमा रहे हैं। तीसरा है कि सृजित जो भी पैक्स में पद है जी। चाहे वो प्रबंधक का हो या नाइट गार्ड या जो भी पद है सब वो अपने परिवार में बेटा पुतोहू को दे के भर दिए हैं। अपनों में सब तो कि बेटा पुतोहू अपना क्या स्वयं कहिए किए हुए हैं। तो यह सब चीज हम लोगों को बहुत बुरा लगा। इस चीज का विरोध किए, उनको कहने का प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए, लेकिन इस चीज को जब वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए जी। तो लोगों के द्वारा इस तरह का थी हुआ कि कोई उस टाइप का उम्मीदवार नहीं हो रहा है कि इनको पराजित करें। आप अगर चाहिएगा, आप अगर आ जाते हैं तो इनको पराजित कर सकते हैं जी। इसलिए आप आइए। तो पूर्व पैक्स अध्यक्ष के कार्यों से यहाँ के किसान संतुष्ट नहीं है, किसी भी कार्य से, न तो बात से, न व्यवहार से, न कार्य से, जी। किसी चीज। तो आप भी किसान के बीच जा रहे हैं, किसानों का क्या कुछ जन समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? लगभग लग रहा है कि 90% अभी के किसानों में उत्सुकता है मेरे आने से जी। और सब आदमी संतुष्ट हो कि कल यूरिया नहीं मिला, बनिया के हाथ बेचा गया, किसान दरवाजे पर से दर दर का ठोकर खा के। जिस पैक्स को किसान कल तक जानते भी नहीं थे, आज उस पैक्स को सरकार के द्वारा कई योजनाएं दी जा रही है, कई ऐसी सुविधाएं, चाहे पैक्स हम CSC सेंटर की बात करें, रोटावेटर ट्रैक्टर की बात करें, कृषि उपकरण यंत्र की हम बात करें, ऐसे तमाम सुविधाएं दी जा रही है किसानों के लिए, लेकिन किसानों के बीच वो सुविधा नहीं मिल पा रहा है। इनके जिम्मेदार आखिर कौन? देखिए, ये पैक्स क्या है यही आज तक पूर्व के अध्यक्ष नहीं समझने दिए किसान को। जी। किसी किसान को पता भी अभी तक नहीं है कि इसमें क्या है नहीं है। जो है सब समझते हैं कि उनका निजी है, तो उस सब से भी परेशान है लोग। लोग जानना चाहता है कि समाज यहाँ की जानना चाहती है कि पैक्स आखिर है क्या, इसलिए सबका भावना मेरे साथ है कि इस बार बदलें कि पैक्स क्या है, इसको हम लोग समझें। देखिए, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, इसी पंचायत के बहुत सारे स्थानीय किसान हैं, यहाँ के वोटर हैं, इनके पास भी हम ले चलेंगे, इन लोगों की भी राय जानेंगे कि इस बार होने वाले पैक्स चुनाव में अध्यक्ष पद के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन एक और सवाल करना चाहेंगे सर, कि अगर यहाँ से
आपको अध्यक्ष चुना गया किसानों के द्वारा, तो इस पैक्स में क्या कुछ अपने स्तर से आप बदलाव करना चाहेंगे? सरकार का जो भी योजना है पैक्स से जुड़ी हुई, उसको जमीन पर उतार कर जी। समाज से सलाह विचार करके उसको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो घेवा पंचायत से आखिर यहाँ के आम मतदाता जो किसान है वो क्या कुछ सोच रहे हैं? आखिर अध्यक्ष पद के रूप में किन्हें चुनने का काम इस बार करेगी? बहुत ऐसा काम है जो नहीं करता है किसान के मुताबिक। हाँ। ठीक है, किसान जो है सब उसको कहता है, जैसे ट्रैक्टर है उससे कोई फायदा नहीं है, किसी को ढोलो मिलता है उससे फायदा नहीं देता है। लेकिन आप लोग मन क्या बना रखे हैं इस बार, किन्हें आप लोग अध्यक्ष चुनना चाहेंगे? हम लोग मन बना रखे हैं जो इस बार चेंज होना चाहिए। बहुत दिन हो गया है, 15 साल हो गया है, दूसरे को दे करके भी देखते हैं। किन्हें लाना चाहते हैं सर? नाम कहिए। नाम सुधीर पाठक को। चलिए, सुधीर पाठक का नाम आ रहा है। अध्यक्ष पद के जो मजबूत दावेदार हैं उनका नाम किसान ले रहे हैं। क्या आप लोग भी सुधीर पाठक के साथ हैं? जी हाँ अध्यक्ष के रूप में इन्हें ही चुनना चाहते हैं? जी। अच्छा, ऐसे पूर्व का जो पैक्स अध्यक्ष रहा है उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया किसान के लिए? कुछ काम नहीं किया गया है। किसान के साथ जो है ना धोखाबाजी का काम किया है। किसानों के साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल धोखा हुआ है। आज तक हम लोग मध्यम किसान वर्ग के लोग हैं। जी। हम लोगों का धान पैक्स जो सरकारी रेट में जो बिकता है वो धान सरकारी रेट में नहीं लेता है। कहता है जो बढ़िया जो रेट में धान लेता है उस रेट में अगर देना है तो हमको धान दीजिए। अच्छा। हम लोग मजबूरन मतलब क्या कहते हैं जो कि बढ़िया के हाथ से धान बिक्री करते हैं। हम लोग को सरकारी लाभ आज तक नहीं मिला है। कई किसानों का ये भी आरोप रहता है कि हम किसान धान तो पैक्स को देते हैं लेकिन सौ समय भुगतान भी नहीं होता है। ऐसा आपके यहाँ भी देखा गया है? बिल्कुल देखा गया है। वो मतलब धान अगर लेता तो नहीं है। हाँ। ठीक है। अच्छा, धान भी नहीं लेता है? धान लेवे नहीं करता है, लेता है वो बिजनेसमैन का लेता है। यहाँ मतलब घेवा पंचायत का थोड़ी धान लेता है। तो इस बार आप लोग क्या मन बना रहे हम हैं? लोग इस बार बदलाव करने के संबंध में किन्हें चुनना चाहते हैं? हम लोग सुधीर पाठक को सुधीर पाठक जी का नाम आ रहा है। आप भी किसान हैं यहाँ के? जी। तो इस बार होने वाले पैक्स चुनाव में किन के साथ आप लोग हैं? हम लोग सब सुधीर को सहयोग कर रहे हैं। सुधीर पाठक जी को आप लोग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो देखिए, हालांकि घेवा पंचायत के जो स्थानीय है कि किसान जानकारी दे रहे हैं, तो इन लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में किसानों के हक की हकमारी की गई है। यहाँ तक कि धान भी नहीं खरीदा गया, और धान अगर किसी किसान का लिया भी गया है तो उसका 100 समय भुगतान नहीं किया गया है, जिस बात को लेकर के किसानों में नाराजगी है। और ये लोग चाहते हैं कि इस बार यहाँ परिवर्तन हो। एक बुजुर्ग हैं, चाचा जी हैं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे सर। अच्छा, आप सरपंच हैं, तो चलिए सर, आप ग्राम कचहरी न्यायपालिका को चलाते हैं, इस पंचायत का काफी कुछ अनुभव है, दूसरे मजिस्ट्रेट हैं इस पंचायत के आप। पैक्स का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के बीच आखिर सरपंच साहब आप क्या सोच रहे हैं? इस पंचायत में क्या कुछ होने वाला है? पैक्स का चुनाव नजदीक है, बहुत एक सप्ताह के अंदर होने वाला है जी। गांव में परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर है? हाँ जी। हाँ। लेकिन परिवर्तन की लहर का कारण क्या है सर? कारण क्या है? किसानों को का धान खरीद बिक्री पूर्व अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जा रहा है। किसान को जो भी सुविधा मिले, खाद बीज ट्रैक्टर, जो सब किसानों को मिलना चाहिए, उससे सहायता होना चाहिए, उस संबंध में अध्यक्ष द्वारा मनमानी किया जाता है। जितनी भी सरकारी योजना है, फायदा है जो किसानों को मुहैया होना चाहिए, उसमें 1% भी किसान को पूर्व अध्यक्ष के द्वारा फायदा नहीं है। तो देखिए, यहाँ के एक एक लोगों से हमने जानने का प्रयास किया। अब आखिरी बारी का और सवाल ले लेते हैं। यहाँ के जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं सुधीर पाठक जी, सर एक और जानना चाहेंगे, चुनाव के बीच देख रहे हैं काफी लोग यहाँ से नामांकन दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी होते हैं जिनके अंदर पैक्स से जुड़ी बहुत जानकारी नहीं होती है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्योंकि यही कारण रहा है कि इस बार भी देखते हैं कई पंचायत में 4, 5, 10 ऐसे की संख्या में लोग प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो रहे हैं। आप भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि यहाँ के कई किसानों का जन समर्थन आपके पक्ष में देखा जा रहा है। यहाँ का माहौल बता रहा है इस बार यहाँ परिवर्तन होने वाला है। तो किसानों के बीच जो उत्सुकता है, खास करके आपको लेकर के, इस विषय में क्या कहिएगा? हम तो उन उम्मीदवार से जी करबद्ध प्रार्थना करेंगे जी कि आप अगर परिवर्तन का लहर है और आप भी देख रहे हैं तो आप भी परिवर्तन में आके शामिल होइए और मेरे साथ आइए और परिवर्तन
में सहयोग कीजिए। हालांकि घेवा पंचायत में कई प्रत्याशी हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद किसानों के द्वारा जो कहा जा रहा है, सुधीर पाठक का नाम आ रहा है। सुधीर पाठक जी जो यहाँ के लोकप्रिय चेहरे हैं, समाज सेवी हैं, और यहाँ के किसी भी कार्यों में इनकी रुचि देखी जाती है, और किसानों के कहने पर ही पैक्स अध्यक्ष पद से इन्होंने नामांकन दर्ज किया है। अब यहाँ देखना होगा कि आखिर घेवा पंचायत की जो आम मतदाता है इस बार पैक्स अध्यक्ष के रूप में किसे चुनती है। आपके पंचायत के जो लोग आपको देख रहे हैं, तो खास करके चुनाव को लेकर के अपने किसानों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? सबको यही कहेंगे कि अगर आप लोग इससे त्रस्त हैं, 15 साल से त्रस्त हैं जी। तो आप लोग सब आदमी मेरे साथ आइए। वैसे तो है ही, अब परिवर्तन का लहर आम जनता में है ही, लेकिन जो लोग इससे अलग हैं किसी न किसी कारण, वो उन लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप भी हमसे जुड़िए और इस पैक्स को जमीन पर उतारने का, कि सरकारी लाभ जमीन पर उतरे, इसमें सहयोग करें। तो चलिए आप लोग ये बताइएगा कि घेवा पंचायत से अध्यक्ष पद के मजबूत दावेदार सुधीर पाठक जी को लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? किसानों की जो राय इनके पक्ष में देखा जा रहा है, अध्यक्ष बनाने की खासा जुनून किसानों में देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? अपनी जरूर दें। धन्यवाद।